हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भाई साहब, दिल्ली पुलिस की एक बड़ी मस्त वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी की क्वालिटी बहुत ज्यादा है। जैसे भैया, इसमें ना तो आपकी हाइट नापी जाएगी, आपकी हाइट से इस वैकेंसी में मतलब ही नहीं है दिल्ली पुलिस में। ना ही आपसे फिजिकल कराया जाएगा। कहने का मतलब भाग दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप कुछ भी नहीं है, फिजिकल भी नहीं है। और सबसे अहम बात तो यह है कि भैया ये 10th पास से वैकेंसी है। जिस भी बच्चे ने अपनी 10th पास कर लिया वो इसमें भर्ती देख सकता है। क्लियर है? ये वैकेंसी बहुत लंबे टाइम के बाद आई है। कहने का मतलब ये वैकेंसी पहले 2017 में आई थी। कब आई थी? 2017 में आई थी। और 2017 के बाद में 2023 में आ रही है। बताओ कितने लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद में ये वैकेंसी आपको देखने को यहां मिल रही है। भाई मैं स्टेप बाय स्टेप इस वैकेंसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। दिल्ली पुलिस भर्ती एमटीएस। क्या है एमटीएस? कितनी वैकेंसी है, कौन कौन भर सकता है, कौन कौन नहीं भर सकता, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सभी जानकारी यहां देने वाला हूं। उससे पहले भाई, जो भी भाई मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना। क्लियर? यहां पर मैं आपको कंपटीशन से रिलेटिव, आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वनडे एग्जाम में आपको करंट अफेयर की तैयारी, देखो करंट अफेयर, आपका जीएस और आपका मैथ, इन तीनों सब्जेक्ट की गारंटी मैं ले रहा हूं। अगर आपने मेरे चैनल से पढ़ लिया ना तो आप कहीं भी मात नहीं खाओगे। क्लियर है भाई? चलो जी बात करते हैं क्या है वैकेंसी। ये है भैया दिल्ली पुलिस का लोगो, सब जानते हैं इसके बारे में। क्या वैकेंसी निकली है भैया? वैकेंसी निकली है 888। क्लियर? इससे पहले 2017 में जो वैकेंसी आई थी वो आई थी मात्र 750। इस बार 2023 में जो वैकेंसी आई है भैया वो आई है 888। क्लियर है भाई? ये वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। सैलरी पैकेज भी इसमें बिल्कुल डिक्टो दिल्ली पुलिस का ही है भाई। काम भी बहुत अच्छा है। चलो जी बात करते हैं वैकेंसी आई कितनी है। जनरल में कितनी वैकेंसी आएंगी भाई? जनरल की बात करूं तो 407 वैकेंसी आपको जनरल में देखने को मिलेंगी। अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में जो वैकेंसी मिलेंगी 274 आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में अगर आपको वैकेंसी है तो ईडब्ल्यूएस में 88 वैकेंसी है। उसके बाद एससी से हो तो एससी में आपको 58 और प्लस एसटी हो तो बड़े भैया आपको जो वैकेंसी देखने को मिलेंगी वो मिलेंगी 61। टोटल ये वैकेंसी आई है। जनरल के लिए 407 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 274 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 88 है, एससी के लिए 58 और एसटी के लिए 64 वैकेंसी है। भाई देखो, अब लोग आप सोच रहे होंगे भैया इतनी कम कम वैकेंसी है। अरे भाई ये मत सोचा करो कम कम वैकेंसी है, ये सोचा करो एक सीट तुम्हारी है। अगर जिस दिन आपने माइंड में ये चीज सेट कर लेना कि भाई एक वैकेंसी मेरी है, मुझे इसमें कामयाबी पानी है, तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। भाई साहब ये वैकेंसी कब से अप्लाई होनी है भैया? ये अक्टूबर में अप्लाई हो जाएंगी। 10 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म चालू हो जाएंगे। भरने का काम जो 10 अक्टूबर से इसका चालू हो जाएगा। नवंबर तक ये फॉर्म भर जाएंगे, 1 महीना। क्लियर है भाई? अगर मैं इसमें बात करूं किसकी एज की, तो एज में भी आपको यहां भारी छूट देखने को मिलने वाली है। एज में जो काउंट है भाई 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए। और उसके बाद में भी आपको छूट भी मिल रही है। भाई अगर मैं एज की बात करूं तो एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 27 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एज काउंट कब से होगी इस चीज को याद रखना। एज काउंट कब से होगी? 1 अगस्त 2023 से आपकी एज काउंट होगी। क्लियर है? एज कितनी होनी चाहिए? 18 से 27 के बीच होनी चाहिए। और एज जो काउंट होने वाली है बड़े भाई आपकी होने वाली है 1 अगस्त 2023 से। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, ओबीसी से हो, तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी यहां पर। अगर भैया जी आप एससी या एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 वर्ष की छूट देखने को मिलने वाली है। तो भाई साहब एज में भी यहां बहुत सारी चीजें बहुत क्लियर है। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी की अगर आप बात करते हो ना, सैलरी यहां में 18,000 से स्टार्ट है, 56,000 के बीच है। कहने का मतलब आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो 25,000 प्लस सैलरी मिलेगी। इसमें क्या भैया वर्दी भी मिलेगी? हाँ भाई, इसमें आपको वर्दी भी मिलेगी, दिल्ली पुलिस की वर्दी देखने को मिलेगी। क्लियर है? एग्जाम डेट की बात करूं तो इसका एग्जाम कब होना है भाई? अक्टूबर में से तो स्टार्ट हो जाएगा। 10 अक्टूबर से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम आपका दिसंबर में हो जाएगा भाई। कब हो जाएगा? दिसंबर में हो जाएगा 2023। दिसंबर 2023 में हो जाएगा। भैया पेपर कौन कराएगा? अरे भाई पेपर कराती है दिल्ली पुलिस का एसएससी। कौन कराती है? एसएससी कराती है।
मैं आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी दिखाऊंगा, कितनी कितनी कट ऑफ गई थी। और भाई साहब अब तो यूं करके चुटकी बजा के आप काम कर दोगे, क्लियर। उसके बाद में अगर एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूं कि एग्जाम पैटर्न कैसा आना है, रिटन एग्जाम होगा बड़े भैया। इसमें फिजिकल नहीं है, एज में भी बहुत सारी छूट है, 10th पास आप चाहिए, पर भैया इसमें रिटन एग्जाम है। क्या है? रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में क्या होने वाला ये देखो भैया, देखो जीएस के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आने वाले हैं आपके पूरे 50। मैथ, इसमें करंट अफेयर भी है बड़े भाई, करंट अफेयर भी है और जीएस मिला के 50 होने वाले हैं। उसके बाद में मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे वो 25 हो जाएंगे, और भैया जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो भी 25 हो जाएंगे। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 100 क्वेश्चन, और इन्हें करने के लिए आपको टाइम मिलेगा भैया पूरे 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आपको ये पेपर 90 मिनट में सॉल्व करना है। 2017 में जो एग्जाम हुआ था, आज से 6-7 साल पहले जो 2017 में एग्जाम हुआ था, पेपर का पैटर्न बिल्कुल यही था, पर वहां पर एक छोटा सा चेंज था। वो पेपर हुआ था आपका ऑफलाइन। क्या हुआ था? ऑफलाइन हुआ था। और उसमें एक सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। नेगेटिव मार्किंग नहीं भाई। इस बार जो नया पैटर्न है उसमें आपको जो पेपर देखने को मिलेगा ये ऑनलाइन मोड में मिलेगा। आपको ऑनलाइन हो सकता है, अगर ये ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन के साथ ही साथ आपको क्या मिलेगी? नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी। क्लियर है? तो भैया 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, 90 मिनट में आपको करने हैं। ऑफलाइन पिछली बार 2017 में ऑफलाइन हुआ था, पर इस बार ये ऑनलाइन होगा, और गारंटेड भाई लिख के ले लो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है इसमें। क्लियर है भाई? आगे देखते हैं। अगर मैं प्रीवियस कट ऑफ की बात करूं तो प्रीवियस 2017 में जो कट ऑफ थी, 2017 की कट ऑफ देख लो। 2017 में क्या कट ऑफ आई थी? 2017 की क्या कट ऑफ थी ये बता दे रहा हूं कट ऑफ, क्योंकि बच्चों को ना यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। अगर मैं बात करूं जनरल की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की और एसटी की, भाई जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी आपकी 82 पे। कितने पे गई थी? 82 पे। और भैया ओबीसी गई थी आपकी 80 पे, 2 नंबर कम थे। ईडब्ल्यूएस उस टाइम नहीं था, तो ईडब्ल्यूएस का कोई भी वहां पैटर्न नहीं था भाई। उसके बाद अगर मैं एससी की बात करता हूं तो एससी गई थी 79 और एसटी गई थी 75। ये पैटर्न की कट ऑफ गई थी 2017 में। 2017 में क्या गई थी? जनरल गई थी 82, ओबीसी गई 80 पे, ईडब्ल्यूएस था नहीं उस समय, एससी 79, एसटी 75 पर कट ऑफ गई थी। अब आप कहोगे भैया इतनी हैवी कट ऑफ गई थी तो अब क्या होगा? बड़े भाई उस टाइम मैंने आपको बताया ना ऑफलाइन एग्जाम था, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं थी, तो बच्चों ने तुक्का मार लठ भी चलाया। भाई अब के तो नेगेटिव मार्किंग है, ऑनलाइन है। अगर आप कंपैरिजन करो ना तो बहुत सारे ऐसे बच्चे 100% जब फॉर्म भरा जाता है ना तो उसमें से कम 30% बच्चे तो ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी कंप्यूटर पर बैठे भी नहीं है, कंप्यूटर पर बैठकर उन्होंने पेपर भी सॉल्व नहीं किया। तो आप वहां पर देख लिया करो, थोड़ा सा अपना दिमाग यूज किया करो। तुम ये सोचा करो कि अगर तुम पढ़ रहे हो ना कि तुमसे बेस्ट भी कोई है और तुम उससे भी ज्यादा बेस्ट हो, अपने आप को बेस्ट समझा करो। मन ही मन में चारों तरफ प्रचार मत किया करो कि भाई तेरी ये तैयारी है, मैंने तो ये कर रखी, ऐसा करो। देखो पढ़ाई में कभी ओवर कॉन्फिडेंस मत लाना। अगर पढ़ाई में आपने ओवर कॉन्फिडेंस लिया है तो आपकी असफलता वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। कहने का मतलब सुनो ज्यादा बोलो कम, ये बड़े बूढ़ों का कहना। इस बात को मानोगे ना, एग्जाम में ही सबसे ज्यादा यूज होता है, बोलो कम सुनो ज्यादा। किसी ने कहा कि भाई तेरी ये तैयारी है, हाँ बता दे, तो उसे बता दो, तुम्हारा भी रिवीजन हो रहा है, उसका भी फायदा हो रहा है। क्लियर है? तो भाई साहब 30% तो ऐसे बंदे जिन्होंने आज तक कंप्यूटर सिस्टम पर बैठकर एग्जाम ही नहीं दिया, तो वहां से थोड़ी कंपैरिजन कर लिया करो। क्लियर है भाई? तो पिछली बार 2017 की कट ऑफ ये थी, और इस बार इतनी हैवी कट ऑफ नहीं जाने वाली, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, पैटर्न चेंज है, ऑनलाइन एग्जाम होना है। एसएससी तो पता ना क्या कर रही है, अब आपको पता ही है, समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे भैया जो 88 वैकेंसी है, 88 वैकेंसी है किसमें? भैया जी ये है एमटीएस में, दिल्ली पुलिस एमटीएस। तो यहां पर जो वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, कुक में आपको देखने को मिलेंगे। किस में? कुक में। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जैसे दिल्ली पुलिस में मैस होता है, मैस में जो कुक होते हैं वो भी तो दिल्ली पुलिस के ही आदमी होते हैं। तो कुक में 270 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। कुक में है, माली में है, माली जो माली होते हैं ऑफिसों में जो माली होते हैं, और उसके बाद में वाटर कैरियर है, टेलर है। माली में आपको 28 वैकेंसी देखने को मिल रही है। उसके बाद में आपको
कारपेंटर है, बार्बर है, स्वीपर है। स्वीपर में आपको 254 वैकेंसी देखने को मिल रही है। कहने का मतलब जो दिल्ली पुलिस में जैसे कुक हो गया, धोबी हो गया, टेलर हो गया, वाटर कैरियर हो गया, माली हो गया, स्वीपर हो गया, बार्बर हो गया, इन सभी में आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अब यहां पर एक टेस्ट और होगा जिसका नाम है ट्रेड टेस्ट। रिटन टेस्ट तो आपका हो जाएगा, उसके बाद में जब रिटन टेस्ट आप क्वालिफाई कर लोगे तो उसके बाद होगा आपका ट्रेड, TRAD, ट्रेड टेस्ट। अब आप कहोगे भैया ट्रेड टेस्ट क्या है? भैया जी सपोज करो आपने भरा है फॉर्म कुक के लिए, कुक के लिए फॉर्म भरा है, तो वहां कुक के लिए कुक से रिलेटिव आपसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको केवल क्वालिफाई नेचर का है। ये क्या क्वालिफाई नेचर का पेपर है, ये आपको क्वालिफाई करना है 50%। कितना करना है? 50%, जिससे रिगार्डिंग आप भर्ती में फॉर्म भर रहे हो, कुक में डाल रहे हो, बार्बर में गिर रहे हो, स्वीपर में गिर रहे हो, कारपेंटर में गिर रहे हो, तो वहां से तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेड टेस्ट में 10% इसमें क्वालिफाई नेचर है, फिर भी आपको 50% इसको क्वालिफाई करना है। अब एक क्वेश्चन और यहां बनता है कि भैया ये जो कुक हो गए, माली हो गए, बार्बर हो गए, टेलर हो गए, इनके लिए कोई एक्सपीरियंस लेटर लगेगा, ITI होनी चाहिए? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपसे कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं मांगा जाएगा कि भाई तूने बढ़ई के लिए भरा है तो बढ़ई के लिए ITI का डिप्लोमा लाओ, नहीं। कुक के लिए भरा है तो कुक का कोई सर्टिफिकेट लाओ, नहीं। कोई भी सर्टिफिकेट की यहां पर जरूरत नहीं है। तो भाई साहब इस बार ना 2017 के बाद में ये वैकेंसी आई है और इसके बाद लगता है ये वैकेंसी अब 2027 और 28 में देखने को आपको मिलेगी। तो भाई साहब वैकेंसी कितनी है? 888 वैकेंसी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि 10 अक्टूबर से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 10 अक्टूबर से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी फॉर्म को भर देना। अभी एक बंदे ने क्वेश्चन किया था जब मैं बात कर रहा था, तो उसने कहा कि भैया इतनी पढ़ाई करके क्या कुक बनेंगे? अरे भाई सरकारी नौकरी में अगर हमारी गली में एक भाई साहब है, उनकी लड़की बड़ी सुंदर है। उन्होंने पता है क्या कहा मुझसे कि सरकारी नौकर मिल जाए, सरकारी नौकर मिल जाए। कैसा सरकारी नौकर मिल जाए? हरेंद्र भाई मुझे मेरा लड़की बहुत सुंदर है, अच्छी है, सुशील है, देखने में भी अच्छी, बहुत पढ़ी लिखी भी है और एग्जाम्स की तैयारी भी कर रही है। उनके पापा का केवल एक ही कहना, भाई सरकारी नौकर मिल जाए, चाहे मिल जाए चपरासी। तो मैं बता रहा हूं आने वाले टाइम में हर आदमी की जो वो है ना, वो यार यही है कि मेरी लड़की या जब शादी करते तो मेरी लड़की सुख रहे। और सुख हमेशा किस में देखने को आजकल मिल रहा है? वो मिल रहा है गवर्नमेंट नौकरी में। प्राइवेट नौकरी एक बार करके देखना, मैं बताता हूं। प्राइवेट नौकरी जब करोगे ना तो तब पता चलेगा प्राइवेट नौकरी की वैल्यू क्या होती है और प्राइवेट नौकरी कितना धक्का मारी वाला फील्ड है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई साहब चाहे माली की हो, चाहे चपरासी की हो, चाहे कुक की हो, चाहे बढ़ई की हो, बस हो सरकारी। मेरा कहने का कॉन्सेप्ट ये सरकारी नौकरी होनी चाहिए। एक बार तुम पे सरकारी मोहर लग जानी चाहिए कि ये सरकारी बंदा है, बात खत्म। सैलरी भी यहां अच्छी खासी 18 से 50 हजार के बीच में, 25,000 प्लस सैलरी। जो आपकी सैलरी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की होती है ना, वो सेम सैलरी आपको यहां देखने को मिलेगी बड़े भाई। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में जो सैलरी होती है ना, दिल्ली पुलिस का जो कांस्टेबल होता है उसकी जो सैलरी होती है ना, वो सैलरी, और भाई साहब दिल्ली पुलिस MTS इसकी भी सैलरी बिल्कुल कैसी है? सेम है बड़े भाई, सेम। याद रखना सेम सैलरी है। तो सैलरी पे मत जाइए, बस इस चीज पे चाहिए कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, बस बात खत्म। अगर आपके मन में ये ठान लिया नहीं कि सरकारी नौकरी चाहिए, तो भाई सरकारी नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगी। पेपर का ज्यादा लंबा टाइम पीरियड नहीं है, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। क्लियर है? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और एक और बात भाई, चैनल है सगुन डिफरेंस एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है, सभी की वैकेंसी की मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। क्लियर है? अपडेट देता रहता हूं भाई। जो भी नई वैकेंसी आएगी अपडेट मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, GS पढ़ने को मिलेगा, मैथ पढ़ने को मिलेगा। सरकारी नौकरी आपकी लगाने में पूरी दिल से मैं आपकी मदद करूंगा। क्लियर है भाई? इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।